दोस्तों, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की नई भर्ती आ गई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। यह जो भर्ती है दोस्तों 7 साल इंतजार बाद आई है, तो आप सभी को इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना है। बहुत ही अच्छा जॉब है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप A to Z जानकारी देखिए। यह दोस्तों पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आप आइएगा वेबसाइट पर, तो नीचे में यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सारा कुछ दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023। और इसके बारे में दोस्तों आपको एक सप्ताह पहले ही बताए थे कि 550 पदों पर भर्ती आ रही है। 6 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। तो फाइनली यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। और दोस्तों हम आप लोगों को जब भी कोई जानकारी देते हैं तो 100% सही जानकारी देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का लिंक है। तो इस भर्ती का फुली नोटिफिकेशन यहाँ से पहले से डाउनलोड है, और आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा सभी चीज़ों के बारे में आप देख लिए। तो यहाँ से चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 एडवर्टाइजमेंट है। फॉर्म भराना जो शुरू है 6 फरवरी 2023, यानी आज से शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 7 मार्च 2023, पेमेंट का डेट 9 मार्च। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि पीटी एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है। 30 अप्रैल 2023 को पीटी परीक्षा ली जाएगी। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और 2 महीने का लगभग समय है। हूबहू सिलेबस पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो सीटों की संख्या के बारे में बताया गया। यह जो पोस्ट है असिस्टेंट का पोस्ट है, पटना हाईकोर्ट के लिए स्पेशल ये भर्ती है। लेवल 7 के अंतर्गत जॉब है। टोटल सीटों की संख्या 550 है। यहाँ पर देखिएगा किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। तो जनरल कैटेगरी में देखिएगा तो 236 प्लस 2 बैकलॉग सीट है। बैकलॉग यानी पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें खाली सीट रह गया था, ये बैकलॉग होता है। इसके बाद महिलाओं का 76 सीट है। एससी कैटेगरी में 88 सीट हो गया। एसटी में 5 है। ईबीसी में 99 सीट है। बीसी कैटेगरी में 66, ईडब्ल्यूएस का 54 है। ये हो गया इस तरह से। तो टोटल सीटों की संख्या देखिएगा 548 प्लस 2, टोटल 550। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो महिलाओं का सीट दिया हुआ है क्या ये अलग से है, तो बिल्कुल अलग से ये नहीं है दोस्तों। जो जनरल कैटेगरी में 238 सीट है, इसी 238 में से 76 सीट रिजर्व है। सभी कैटेगरी का यहाँ का टोटल में से ही है। तो यानी टोटल जो भर्ती है 550 पदों पर है। इसी 550 में से 189 सीट 35% महिलाओं का अलग से आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो चलिए यहाँ पर सीटों को लेकर क्लियर हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे इतना कम सीट है, तो ये दोस्तों पटना हाईकोर्ट स्पेशल ये भर्ती है। और जॉब देखिएगा तो लेवल 7 का जॉब है। सैलरी बहुत अधिक है। तो इस तरह की हायर सैलरी वाले जॉब बहुत ही कम सीटों पर भर्ती दिया जाता है। पिछली बार मात्र 200 पदों पर भर्ती आई थी। इस बार देखिएगा पिछली बार के 2.5 गुना अधिक सीट है। तो इस बार सीट अच्छा खासा है। सिविल कोर्ट में भी भर्ती आई है, तो बहुत अच्छा खासा सीट है। और पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट, इसके अलावा ग्रुप डी की भी भर्ती आ रही है। इसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। आप सभी कमेंट करके बताइए क्या आप सभी ग्रुप डी की जो भर्ती होती है सिर्फ 10th पास पर, क्या उसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या कुछ है। पहला यहाँ पर है राष्ट्रीयता, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर देखिए एज के बारे में, फिजिकल फिटनेस, ये सब सारा चीज़ होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर देखिए, तो फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम एज का कंडीशन है 18 साल। अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। और ये जो मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2023 को आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। आप में से दोस्तों इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। कौन कौन चाहते हैं सिविल पटना हाईकोर्ट की जो ये असिस्टेंट की भर्ती आई है उसमें कौन कौन सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। किसका किसका ड्रीम जॉब है। मिनिमम एज तो क्लियर हो गया। 1 जनवरी 2023 को मिनिमम 18 साल चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 37 साल है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 37 साल। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में फीमेल महिला है तो 40 साल। बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। और दिव्यांग अभ्यर्थियों का 10 साल छूट है, तो अधिकतम उम्र यहाँ पर 47 साल हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखिए, तो ये दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिएगा तो आरक्षण का लाभ, अपर एज लिमिट, सारा कुछ यहाँ पर बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय
आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये सब सारा चीज़ देना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन में तो 1 जनवरी 2023 यानी जो यहाँ पर योग्यता मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2023 तक होना चाहिए। तो पहला जो कंडीशन है यहाँ पर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकते। ग्रेजुएट यानी BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास CCC का सर्टिफिकेट है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो CCC का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है दोस्तों ये 3 महीने का होता है और यहाँ पर एटलीस्ट 6 मंथ का मांगा गया है, तो आप इस फॉर्म को CCC से भर नहीं सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 6 महीने या 6 महीने से अधिक हो, 1 साल 2 साल मिनिमम 6 महीने यहाँ पर होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया। तो 2 चीज़ चाहिए, पहला ग्रेजुएशन, दूसरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, रिजर्वेशन तो कितना क्या परसेंटेज किस कैटेगरी में, इन सभी चीज़ों के बारे में है। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितना एग्ज़ाम लिया जाएगा, इंटरव्यू, सारा कुछ, तो सब कुछ आप लोगों को क्लियर होने वाला है। तो सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, देखिए सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ये 4 चरणों में है। पहला यहाँ पर है प्रिलिमिनरी एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। दूसरा है रिटेन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तीसरा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। चौथा है इंटरव्यू। अब आप इंटरव्यू देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा इंटरव्यू 20-30 मार्क्स का होगा, अच्छा खासा वेटेज रहेगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इंटरव्यू नाम मात्र का यहाँ पर वेटेज है। इंटरव्यू में कुछ खास आपको मार्क्स लाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम मार्क्स का इंटरव्यू है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा मिनिमम क्वालिफाई स्टैंडर्ड्स, तो यानी कितना मार्क्स मिनिमम लाना चाहिए। तो पीटी परीक्षा में आपको 40% कम से कम लाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसमें सिलेक्शन आपको 75 प्लस पर होने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 40 पर ही रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा खासा मार्क्स आपको लाना पड़ेगा 75 प्लस, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए अब अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हूबहू पैटर्न पर जो पटना हाई कोर्ट की भर्ती का जो सिलेबस है उस पैटर्न पर आपको तैयारी करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर तैयारी अच्छे से कीजिए। अभी हाल फिलहाल में लाइब्रेरियन की परीक्षा ली गई है और भी बहुत सारी भर्ती आई थी, स्टेनोग्राफर, इन सभी भर्ती का जो पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था उसी पैटर्न पर आप तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। और हम आप लोगों को दोस्तों पटना हाईकोर्ट स्पेशल असिस्टेंट के लिए एक स्पेशल कोर्स शुरू किए हैं। इस कोर्स से आप सभी जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, जो हूबहू पैटर्न है, जो लेवल है, सिलेबस है, उसी अकॉर्डिंग, जिससे आप अधिकतम स्कोर कर सके और आसानी से सिलेक्शन ले पाए। अब अन्य चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे होंगे, पीटी एग्जाम कैसे होगा, रिटेन टेस्ट कैसे होगा, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आगे बताया गया। फॉर्म का यहाँ से फी देखिए, अगर आप जनरल BC BC WS कैंडिडेट है तो आपको 1200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर्म का फी दोस्तों बहुत अधिक है। अभी हाल फिलहाल में सिविल कोर्ट की भर्ती आई थी तो उसमें 800 रखा गया था, अब इसमें एक कदम और आगे जा करके 1200 रुपये पेमेंट रखा गया है। अगर आप SC ST दिव्यांग अभ्यर्थी है 600 रुपये, यानी सभी कैटेगरी वालों को अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ रहा है। जनरल EWS BC BC 1200 रुपये, SC ST दिव्यांग के लिए 600 रुपये। अब आप ये सोच रहे होंगे जो फीमेल कैंडिडेट है उसका क्या यहाँ पर छूट रहेगा क्या कुछ, तो बिल्कुल भी यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाला है। मेल और फीमेल दोनों के लिए 1200 रुपये यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें जो है सेंटर 15 सेंटर दिया गया है, 15 जिला का नाम है। इसमें से आपको 3 चूज करना है, आप अपने पसंद अनुसार 3 सिटी चूज कर सकते हैं। तो आगे सेंटर के बारे में भी आप लोगों को दिखाने वाला। अब यहाँ पर कैसे क्या सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बाद फिर रिटेन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब कैसे क्या होगा सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए, और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश देखिएगा तो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है डिटेल्स नोटिफिकेशन को पढ़ लेने के लिए कोई भी जानकारी पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। फॉर्म भरने के लिए सारा कुछ यहाँ पर ईमेल ID, कैटेगरी, ये सब सही तरीके से आपको फिलअप करना है, एड्रेस सही तरीके से फिलअप करना है। अगर आप एक से अधिक आवेदन फिलअप करते हैं तो उस कंडीशन में आपका लास्ट एप्लीकेशन जो है उसी को आधार पर एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा, यानी पहले वाला रद्द हो जाएगा अगर आप मल्टीपल। ये लेकिन आपको ये करना नहीं है, आपको एक ही आवेदन करना है जिससे आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका भी वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे, आप वीडियो देख करके सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। यानी हम आप लोगों को पटना हाईकोर्ट भर्ती के बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले से उपलब्ध है, जाइए आप सभी देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है।
यहाँ पर देखिएगा तो 8 कॉपीज कहा गया कलर्ड पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो आप अपलोड कीजिएगा रखने के लिए। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, इंटरव्यू के लिए जाइएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वही फ़ोटो आपसे मांगा जाएगा। एडमिट कार्ड पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी, डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फॉर्म जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस समय आपको आईडी कार्ड जिसमें से फ़ोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना है। फॉर्म में आप सही जानकारी दीजिएगा, कोई भी जानकारी गलत आपको फिलअप नहीं करना, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से तो आप ये देख लिए। अब अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप जानना चाह रहे होंगे। तो पहला जो पीटी एग्ज़ाम है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25, हिंदी से 15, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। इसमें से 75 प्लस आप स्कोर कीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और हूबहू पैटर्न पर आप सभी तैयारी करने के लिए जो सिलेबस है उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे। देर की इस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। दूसरा होगा दोस्तों रिटेन टेस्ट, जिसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप का है 60 मार्क्स का, जनरल हिंदी 40 मार्क्स का, टोटल 100 हो गया। कंप्यूटर टेस्ट होगा क्वालिफाई, यानी कंप्यूटर पर टेस्ट सारा कुछ लिया जाएगा, आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, तो ये नॉर्मल ही होगा। इंटरव्यू 10 मार्क्स का, जिसमें से आपको मात्र 3 लाना पड़ेगा, यानी इंटरव्यू का बहुत कम वेटेज है। तो आपका मेरिट टोटल 110 मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। 100 यहाँ पर रिटेन टेस्ट, 10 इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी टेस्ट का यहाँ पर क्या कुछ पैटर्न रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक दोस्तों सेपरेट वीडियो में आप लोगों को सिलेबस कैसे क्या तैयारी करना है, सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे तरीके सिलेबस का तैयारी का, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सेंटर यहाँ पर देखिएगा तो 15 जिला का यहाँ पर नाम है, ये आपको 3 सेंटर यहाँ पर चूज करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि परीक्षा क्या ऑनलाइन ली जाएगी CBT, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑफलाइन OMR सीट पर ही ये परीक्षा ली जाएगी और डेट जो दिया गया 30 अप्रैल 2023। तो सारा कुछ आप देख लिए। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए। फॉर्म आपको पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। पहला चरण रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन जब आप कीजिएगा, इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट का सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रख लेना है। इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये जो भर्ती आई है दोस्तों 7 साल बाद आई है। पिछली बार 2016 में आई थी और बहुत कम सीट था। इस बार सीट भी अच्छा खासा है। तो अगर आप ग्रेजुएट है और जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताए हैं। तो अगर आप योग्य है तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और आप में से पटना हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती की कौन कौन इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इस भर्ती के बारे में आप लोगों को पहले ही बताए थे सारा कुछ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, चैनल पर उपलब्ध है, जाकर आप देख लीजिए। 2016 एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो कैसा क्या पैटर्न रहता है आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और अगर आप पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की पूरी तैयारी करना चाहते हो वो सिलेबस पैटर्न पर, तो सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके अच्छे तरीके से तैयारी में आप सभी लग जाइए। बहुत ही कम प्राइस पर यह कोर्स उपलब्ध है, तो आप सभी को ज़रूर जुड़ जाना है।